हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं बीके सिंह सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूँ। लेकिन आज हम इसमें एक इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पहले वो वोकेबलरी देखेंगे जो पेपरों में आई हुई है, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो। जिसमें भी जो भी वोकेबलरी आया है उस पर हम काफ़ी डिटेल से और आपको कैसे याद रखना है उन सब पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये वोकेबलरी सारा का सारा एसएससी के पेपरों से लिया हुआ है। और ये रिपीटेड वोकेबलरी है, तो इस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए। रिपीटेड बार-बार रिपीट हो रहा है, तो वो आपको आना चाहिए। तो इसमें हम ईडीएम फ्रेज कराने वाले हैं। तो ईडीएम फ्रेज जो आए हुए हैं पेपरों में, वो करेंगे इसमें। तो देखेंगे कि इसमें कुछ ईडीएम फ्रेज 2019 और 2018 सॉरी 2019 और 2020 का ईडीएम फ्रेज लिया हुआ है। जितने भी एग्ज़ाम 2020 और 19 और इसमें जो बार-बार रिपीटेड हुआ है, वो वाला ईडीएम लिया। देखो, इसमें पहला ईडीएम है, कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट का मतलब आपने बहुत ही अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किया होगा कि सीधे भाई मुद्दे पर आओ। कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपसे घुमा फिरा कर बात करता है, तो उसे कहते हैं कि टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू। कि वास्तविक मुद्दे पर आओ, कि भाई मुद्दे की बात करो, उसे कहते हैं कम टू द पॉइंट। जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सुनना होगा आपने कि कम टू द पॉइंट। कीप एवरेस्ट ऑफ का मतलब होता है कीप वनसेल्फ अपडेटेड, से अवगत करा होना। मतलब कीप एवरेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से आपको हमेशा, मतलब जैसे ही उसमें कोई नए चेंजेस आ रहे हैं तो कीप वनसेल्फ अपडेट, आप उससे अपडेट हो जाते हैं। जैसे ही आपके मोबाइल में एक नया वर्जन आता है, आप उसे संग ही संग इंस्टॉल करने लगा देते हो, आपका मोबाइल अपडेट हो जाता है। इसका बोलते हैं हम कीप अपडेट ऑफ। अगला है लुक डाउन अपॉन। देखो, ये एक ईडियम है। ईडियम के साथ ये फ्रेजल वर्ब भी है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को तुच्छ दृष्टि से देखना, कि आप किसी को छोटा समझ के देखते हैं तो उसके लिए लुक डाउन अपॉन का प्रयोग करते हैं। टू कंसीडर इन्फीरियर, इन्फीरियर माने होता है बाद का, या फिर किसी जिस किसी को आप तुच्छ समझे, अपने आप से छोटा समझे, उसके लिए करते हैं लुक डाउन अपॉन प्रयोग। लाइक अ डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म। लाइक अ डाइंग, डाइंग माने ये डाई की सीएनजी लगा हुआ है, तो डाइंग। डक माने होता है बतख इन द थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म माने होता है तूफान में बतख कैसे मरती है, तो वो डिजेक्टेड हो जाती है, निराश हो जाती है। तो डिजेक्टेड माने होता है निराश। तो जब भी तूफान आता है तो बतख मर जाती है, तो जो बतख मरती है तो निराश हो जाती है। देखो, ईडियम फ्रेज याद रखने का आपको इन्हीं में से क्लू निकालना है, कभी ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। कभी ट्रिक आप पढ़ते हैं 2-4 महीने, जब याद रहती है बाद में भूल जाते हैं, लेकिन आप बेसिक से पढ़ेंगे तो ये पूरा याद रहता है। तो थंडर स्टॉर्म में या फिर तूफान में बतख कैसे मर जाती है, जल्दी मर जाती है, तो मरता है तो कोई फिर वो निराश ही होता है। उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे आप रिजेक्टेड। टू पैडल वंस कैनो। तो टू पैडल वंस कैनो, कैनो माने होती है यहाँ पर डोंगी बोलते हैं आप इसे, या फिर वो नाव बोलते हैं, छोटी नाव को भी आप कैनो बोलते हैं। टू पैडल वंस ऑन कैनो, तो अपनी नाव में अगर आप पैडल मार रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, नाव में अगर छोड़ दिया जाए तो खुद ही को पैडल मारनी पड़ रहा है उसमें। तो खुद को पैडल मारने का मतलब है डिपेंड ऑन वन सेल्फ, खुद पर निर्भर हो। आपको नाव चलाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, आप खुद पर ही निर्भर हैं, तो उसे आप बोलते हैं टू पैडल वंस ऑन कैनो। ये रिपीटेड ईडियम है, तो आपको इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सी आई टू आई का मतलब होता है जब भी कोई लड़का लड़की की तरफ देखता है तो पहले बस आई टू आई कॉन्टेक्ट होता रहता है 2-4-6 दिन। उसके बाद उनमें कुछ सहमति बनती है, तो मतलब आई टू आई का मतलब होता है एग्री विद समवन। तो वे दोनों एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं, उसके बाद उनका रिश्ता आगे बढ़ता है। देखो, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। पुल आ फास्ट वन। पुल माने होता है खींचना, फास्ट माने तेजी से, वन माने एक। किसी को आप तेजी से खींचते हैं तो मतलब इसका होगा ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना। ट्रिक का दो मतलब होता है। एक तो ट्रिक का, अगर आपको यूज करते हैं मैथमेटिक्स के, आपने ट्रिक सुना होगा, तो वहां पर ट्रिक का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त रूप में बताना, लेकिन यहाँ पर ट्रिक का मतलब है धोखा देना। तो वहां पर भी आप ले सकते हैं कि अगर आप मैथ को ट्रिक से पढ़ेंगे तो आप जल्दी धोखा खाएंगे। ट्रिक समवन टू सॉरी पुल ऑफ फास्ट वन, तो किसी को तेजी से खींचने का मतलब है आप किसी को धोखा दे रहे हैं। बाय एंड बाय, तो ये काफी प्रचलन में। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली माने होते धीरे धीरे या फिर लगातार। इसके लिए कभी कभी लगातार भी आ जाता है, रेगुलर भी आ जाता है। चिकन हर्टेड का मतलब होता है कवाडली, कवाडली का मतलब होता है कायर। चिकन माने आपने देखा ही होगा चिकन कैसे होता है, तो चिकन हार्टेड बोलते हैं। इन लोगों का कायर होते हैं, वो कायर हृदय वाले होते हैं, इन्हें बोलते हैं चिकन हार्टेड।
जैसे कि किसी लोग से बोल दो कि भाई आपको आर्मी में जाना है कि नहीं, वो पहले ही मना कर देंगे कि हमें आर्मी में नहीं जाना है, कि हाँ ये हो जाता है, मर जाते हैं, ये तो वो सारे लोग होते हैं चिकन। अगला है हब्सन चॉइस। हब्सन चॉइस का मतलब देखो मैं इसे समझाऊं, मैंने ये कैसे याद किया। तो देखो शादी के बाद वाइफ के पास एक ही चॉइस रह जाती है, वो है हस्बैंड। शादी के बाद वाइफ के लिए एक ही चॉइस हो जाती है, वो है हस्बैंड। तो हस्बैंड को आपको आपको हब्सन से याद करना है। तो ओनली वन चॉइस, तो ओनली वन चॉइस का मतलब केवल एक ही विकल्प। तो जहाँ पर कोई विकल्प ही नहीं हो उसे बोलते हैं आप ऑप्शन चॉइस। शादी के बाद लड़कियों के लिए एक ही चॉइस हो जाती है, उनका हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन से समझना है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू माने होता है टू ऐड माने होता है जोड़ना, फ्यूल माने फ्यूल टू द फायर। अगर आप फायर में फ्यूल जोड़ेंगे तो आप वो आग को तेज कर देंगे। बुरी स्थिति को पहले से वहां पर आग लगी हुई है, आप उसे और बदतर बना देंगे। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्क, तो आप मतलब खराब स्थिति को बदतर बना देते हैं। तो मतलब होता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालने का मतलब कहते हैं आप इसे टू ऐड टू द फायर। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, देखो फ्लॉग माने होता है कूड़े मारना, या फिर आपने देखा होगा जब भी जो कोई घोड़े पर बैठा होता है तो उसके हाथ में एक घोड़े को चलाने के लिए चामुक होता है, तो उसे बोलते हैं आप फ्लॉग। फ्लॉग माने होता है किसी को कूड़े मारना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े को आप अगर कूड़ा मारेंगे तो वो चलेगा तो है नहीं, तो उसका मतलब है कि आप उसके लिए व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हैं, व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं कि भाई चल, क्योंकि वो मरा हुआ है कि डेड हॉर्स है और उसमें आप कूड़े मारेंगे तो व्यर्थ का प्रयास है ये। तो देखो जैसे आप तोड़-तोड़ के खुद ही अपना ट्रैक जनरेट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, देखो टू टेक द बुल माने देखो यहाँ पर होता है सांड, बाय द हॉर्न। अगर आप सांड को हॉर्न से ही चला रहे हैं, मतलब बिना डंडे के चला रहे हैं, बस आप आवाज़ दे देकर ही सांड को चला रहे हैं, आप भगा रहे हैं, तो ये आपके लिए साहस का काम होगा, बहुत ही बड़े साहस का काम होगा कि आप इतने बड़े सांड को बस केवल हॉर्न से ही कंट्रोल कर रहे हैं। मैं ऐसे याद करता हूँ उसको, आपको भी इतना ही लगाना चाहिए। तो आप सांड को हॉर्न से ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही साहस से काम ले रहे हैं। टू हैंडल डिफिकल्टी, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखो एक क्लोज माने होता है बंद, और फिस्टेड माने होता है मुट्ठी। जिसकी मुट्ठी बंद हो तो उसे बोलते हैं माइजरी पर्सन, कंजूस व्यक्ति, एक कंजूस व्यक्ति। ए बेड ऑफ रोजेस, देखो जब भी बेड ऑफ रोजेस शब्द का प्रयोग अगर आप इंग्लिश के अंदर करते हैं तो उसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुशी की जिंदगी, या फिर बहुत ही आसान जिंदगी का मतलब है। रोज का मतलब, तो ए बेड ऑफ रोजेस, तो एक रोजों की मतलब बेड है, तो वो रोजों की बेड है तो वो बहुत ही ज्यादा आसान होगी, खुश होगा जो आदमी जो उस बेड पर सोएगा। जैसे कि वैलेंटाइन डे पर रोज डे आता है, तो रोज डे का मतलब क्या आता है, आपकी फ्रेंडशिप का खुशी का दिन। तो जैसे ही एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन होते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी को रोज देते हैं फर्स्ट टाइम तो आप बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो ऐसे ही आपको ये याद रखना है, ए बेड ऑफ रोजेस, एक गुलाब की सेज बोले, जैसे कि आप स्वागरात का भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि सारे लोगों की स्वागरात भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उस टाइम भी आप रोज़ का ही प्रयोग करते हैं। तो होल्ड वाटर माने मान्य होना, तो टू बी वैलिड होल्ड वाटर, देखो होल्ड माने होता है पकड़ना, वाटर माने पानी, पानी को पकड़ना मतलब मान्य। इसका कुछ लग नहीं रहा है, आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ब्रिंग टू द लाइट, ब्रिंग टू द लाइट का मतलब होता है रिवेल क्लियरली। किसी चीज़ को आप पूर्णतः बता देते हैं तो उसे बोलते हैं कि ब्रिंग टू द लाइट, किसी चीज़ को प्रकाश में लाना या फिर किसी चीज़ को अ, प्रकट कर देना। ब्रिंग टू द लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप स्पष्ट रूप से प्रकट कर दें। जैसे कि आप मान लो किसी फ्रेंडशिप में रह रहे हैं, मान लो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो आप बहुत दिनों तक अपनी फ्रेंडशिप को रिवेल नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको शादी करनी होती है, जब भी आप अपनी फ्रेंडशिप को आप ब्रिंग टू द लाइट लेकर आते हैं, उससे पहले नहीं लेकर आते, क्योंकि घर वालों को पता पड़ जाएगा तो हम में मार पिटाई पड़ती है, तो इस वजह से आप उसे दबा कर ही रखते हैं। जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, जब लेकर आते हैं। ब्रिंग माने लाना, टू माने टू, लाइट माने प्रकाश में, किसी चीज को प्रकाश में लाना मतलब किसी चीज को स्पष्ट रूप से बता दें। टू थ्रो अ फिट, तो टू थ्रो अ फिट का मतलब होता है एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। टू मान टू थ्रो माने फेंकना, आ माने ए, फिट माने फिट, तो अत्यधिक क्रोध होना। टू थ्रो अ फिट का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध होना। टू बीज नीज, तो देखो ये बीज माने होता है मधुमक्खी, और नी माने होता है घुटना। मधुमक्खी के घुटना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, क्योंकि आपने शायद देखे नहीं होंगे, तो जब आपसे मधुमक्खी के घुटनों की बात करी जाए तो आप बोलेंगे कि ये बड़ी विचित्र बात कर रहा है। देखो नेक्स्ट है इसमें टू टेक फ्रेंच लीव। तो फ्रेंच माने देखो ये फ्रेंच एक वर्ड है, फ्रेंच देश का नाम है। टू टेक अ फ्रेंच लीव, लेकिन इसका इंग्लिश में मतलब होता है जब भी आप बिना सूचना के, इंटिमिटेशन माने होता है बिना सूचना, तो टू लीव विदाउट एनी इंटिमिटेशन,
बिना किसी सूचना के आप किसी स्थान को छोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव। जैसे कि मान लो आपने स्कूल देखा होगा और बचपन में आपने काफ़ी बंक किया होगा कि रेस्ट से आप भाग जाते होंगे या फिर लंच से आप भाग जाते होंगे, तो उसे बोलते हैं टू टेक अ फ्रेंच लीव, क्योंकि आप अपने स्कूल में बिना इन्फॉर्म करे छोड़ देते हैं और कॉलेजों में तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है, जब मन करता है जब चल देते हैं। तो इसका मतलब होता है टू टेक अ फ्रेंच लीव, बिना किसी सूचना के छोड़ देना। अगला है ए हार्ड नट टू क्रैक। ये हार्ड नट टू क्रैक माने होता है ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक कठिन समस्या। देखो मान लो कोई एक पुराना नट है, नट बोल्ट तो आपने सुना ही होगा, उसे क्रैक करना या फिर क्रैक का मतलब खोलना कैसा होता है, कठिन होता है। तो एक कठिन समस्या है। ये हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है कि कोई पुराना बोल्ट है, इसे आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, खोल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके लिए फिलहाल एक समस्या बना हुआ है, तो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगला है ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास, देखो जब भी स्नेक आ जाए इंग्लिश के अंदर तो उसका मतलब होता है शत्रु। ये स्नेक इन द ग्रास, तो देखो ग्रास में कौन है, स्नेक है, मतलब वो छुपा हुआ है स्नेक। तो वो आपके लिए क्या है, एक सीक्रेट एनिमी है, एक गुप्त दुश्मन है, तो इसमें तो याद रखने की कोई बात ही नहीं है। ए गोल्डन मीन, एक गोल्डन माने होता है सुनहरा, मीन माने होता है रास्ता। तो एक सुनहरा रास्ता, तो इसे बोलते हैं बीच का रास्ता। नाइदर टू मच, वो ज्यादा नहीं है, और नाइदर टू लिटिल, और वो ज्यादा कम नहीं है, तो इसे बोलते हैं आप बीच का रास्ता। तो एक गोल्डन मीन माने होता है बीच का रास्ता। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो ट्रम्पेट माने होता है तुरई, जो आपने देखी होंगी। जब भी कथा भागवत होती है तो आप ट्रम्प को देखते होंगे, तुरई को देखते होंगे। तो ट्रम्प तो ब्लो माने होता है बजाना, और वंश माने खुद का, ऑन माने खुद का, मतलब वंश आप अपनी तुरई को खुद ही बजा रहे हैं, मतलब अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि लड़की बहुत ज्यादा माहिर होती है अपनी प्रशंसा खुद ही करने में। तो बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी प्रशंसा खुद करना मतलब बक 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 लगी रहती है, आपने देखा होगा। तो वे अपनी प्रशंसा सारी कुछ बताई जाती हैं, तो आपको उनके आगे खुद को प्रशंसा आपको तो करनी पड़ती है, लेकिन वो अपनी प्रशंसा काफी करती है। तो इसे याद रखने का यही तरीका है। देखो अगला है स्पेल द बीन्स। स्पेल माने होता है किसी चीज को उजागर करना, और बीन्स माने होता है आपने देखा होगा तो गिव अवे अ सीक्रेट। तो स्पेल द बीन्स का मतलब होता है भेद खोल देना, तो स्पेल माने ही होता है उजागर कर देना, तो स्पेल द बीन्स का मतलब भेद खोल देना। नेक्स्ट है बैक टू अ स्क्वायर वन। देखो बैक टू अ स्क्वायर का वन का मतलब होता है, देखो ये आपका स्क्वायर है, आप यहाँ से चले और यूँ चले और यहाँ पर ही आ गए। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब हुआ बैक, यहाँ से चले कम टू द ओरिजिन, वहीं पर वापस आ गए, मतलब पहली वाली स्थिति में वापस आ गए। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ गए। डेड हीट, डेड हीट का मतलब होता है बराबरी का परिणाम। तो डेड माने होता है मरा हुआ, और हीट माने होता है गर्म। तो मरा हुआ गर्म से आप कैसे अर्थ निकालेंगे, तो देखो जब भी आप क्रिकेट मैच खेलते हैं और उसमें मैच टाई हो जाए तो उसे बोलते हैं बराबरी का परिणाम। डेड हीट, जहाँ पर दोनों ही पार्टी गर्म हो रही हैं, मतलब वो अपने जीतने के लिए और आप अपने जीतने के लिए, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला, तो मतलब गर्म तो हुए लेकिन वो गर्म होना भी आपका खत्म हो चुका है, मतलब उसका कोई परिणाम नहीं निकला है, तो उसे बोलते हैं आप डेड हीट। क्लोज कॉन्टेस्ट एंड एंड्स इन टाई, तो जो एक क्लोज कॉन्टेस्ट था, एक बहुत ही मजेदार प्रतियोगिता थी, लेकिन एंड में क्या होगा वो टाई हो गई, तो इसे बोलते हैं बराबरी का परिणाम। गिव अ पीसेस ऑफ वंस माइंड। गिव अ पीसेस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है जब आप किसी को अपने माइंड का पीस देते हैं, मतलब उसको आप डांटते हैं स्ट्रांगली, या फिर उसको फटकार लगाते हैं, तो आप बोलते हैं गिव अ पीसेस ऑफ वंस माइंड। किसी को आपने अपने दिमाग का टुकड़ा दे दिया, मतलब आपको उसने बड़ी बुरी तरीका से फटकार दिया, स्ट्रांगली फटकारा है आप, किसी को बड़ी तरीका से फटकार लगाना। कट एंड ड्राइड, कट माने होता है काटना, और ड्राइड, ये ड्राइड माने होता है सूखना। कट माने कटा हुआ है, ड्राइड माने सूखा हुआ है, मतलब ये पहले से ही कटा हुआ है, पहले से ही सूखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले से ही तय, पहले से ही तय है कि आपकी नौकरी किस में लगनी है, तो आप बस प्रयत्न कर रहे हैं और आपकी नौकरी पहले से ही तय है, और जिस दिन वो दिन आ जाएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी, तो उसे बोलते हैं आप कट एंड ड्राइड, कि ये तो भाई पहले से ही तय है कि जिस जो होना है वो होना ही है, बस हम तो यहाँ मेहनत करने के लिए आते हैं और मेहनत कर रहे हैं। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। देखो जब आप किल माने होता है मारना, टू माने दो, बर्ड माने पक्षी, तो दो पक्षियों को आप एक स्टोन से मार रहे हैं, तो इसका मतलब होता है एक ही प्रयास के साथ दो परिणाम प्राप्त करना। तो टू अचीव टू रिजल्ट विद अ सिंगल एफर्ट। तो आप देखते होंगे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ आप बैंक भी निकाल देते हैं, तो इसे बोलते हैं आप टू किल, इसे बोलते हैं आप टू किल बर्ड्स विद वन स्टोन। एसएससी के साथ साथ आपने बैंकिंग भी निकाल दिया, यूपीएससी भी निकाल दिया, आपने तैयारी की यूपीएससी की, उसके साथ ये सारे एग्जाम निकाल दिए, तो इसे बोलते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक चीज की तैयारी करना और दो या तीन चीज का एग्जाम क्रैक कर देना, उसके लिए आपको जी है।
अगला देखो, ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसको सीधा याद रखना पड़ेगा। मेक ऑफ विद, मेक ऑफ विद का मतलब होता है टू रन अवे, मतलब भाग जाना। मेक ऑफ विद का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। नेक्स्ट है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। देखो बार्क माने होता है भौंकना, और रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़ पर आप भौंक रहे हैं, मतलब गलत फहमी में रह रहे हैं। दोस्त किसी का है और आप भौंक किसी पर रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि आपने देखा होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपका दोस्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप पर भौंकती रहती है, तो उसे बोलते हैं टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत फहमी में ही वो भौंकते रहते हैं। आपने देखा ही होगा, मोस्टली ऐसा होता रहता है। टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, मतलब आप गलत फहमी में, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मतलब इससे रिजल्ट आपकी अकॉर्डिंग चले, मतलब कहने का ये है कि फिर से वही कि आप गलत चीज को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू मेक अ बैक सीट, टू टेक अ बैक सीट। टू टेक अ बैक सीट का मतलब ये है कि मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हैं, और उस समय ड्राइवर आगे बैठा हुआ है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हैं और आप बस पीछे बैठे हुए हैं, मतलब आपका महत्व तो नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, और आप फालतू का पीछे से सजेशन देने लग रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। वो ड्राइवर ही उसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाएगा, वो आपको नहीं लेगा। तो आप बैक सीट पर बैठे हैं, तो जैसे ही आप बैक सीट पर बैठ जाएंगे तो आप कैसे हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं, यहाँ पर कम महत्व के हो जाते हैं। महत्वहीन ना बोलकर कम महत्व हो जाता है आपका, क्योंकि अब आपका महत्व कम है। ब्लैंड एलाय, ब्लैंड एलाय का मतलब होता है आगे कोई प्रगति ना होना। ये सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, तो एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आगे कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, जिसमें आगे कोई स्कोप ही नहीं है, उसे बोलते हैं ब्लैंड। माने होता है अंधा और एलाय माने होता है एलाय। ब्लैंड एलाय का मतलब जिसमें आगे आपकी कोई प्रगति नहीं है, कि मान लो आप एक ऐसी पोस्ट पर लग गए जिसमें आगे कोई प्रमोशन नहीं है, तो आप उसे बोलेंगे ब्लैंड एलाय। टू एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का आपने क्रिकेट में बहुत नाम सुना होगा, इसका बोलते हैं अग्नि परीक्षा। इसे बोलते हैं आप अग्नि परीक्षा। तो एसिड टेस्ट का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा में आपको साबित करना होता है कुछ इफेक्ट और इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। तो एक इवेंट है या फिर कोई तथ्य है या फिर कोई परिस्थिति है जो प्रूव करती है किसी को या फिर कुछ को, उसे बोलते हैं आप एसिड टेस्ट। तो एसिड टेस्ट का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। टू पिक होल्स, टू माने टू, पिक माने होता है निकालना, होल्स माने सिल। तो किसी में आप सिल निकाल रहे हैं, तो आप कर रहे हैं उसका क्रिटिसाइज करने की, भाई देखो तेरी पेंट में सिल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दूसरे के अंदर कमी निकाल रहे हैं। तो टू पिक होल्स का मतलब दूसरों के अंदर कमी निकालना। तो ये टू क्रिटिसाइज संबंध, तो किसी की आलोचना करना या फिर किसी के बारे में बुला बुरा कहना, तो इसे बोलते हैं आप टू पिक होल्स। टू मेक अ बंस माइंड, टू मेक अ बंस माइंड का मतलब होता है टू डिसाइड व्हाट टू डू, निश्चय करना। आप डिसाइड कर चुके हैं कि मेरे को एसएससी निकालना है या सीजीएल निकालना है या एयरफोर्स निकालना है, तो इससे बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं आप टू मेक अप वंस माइंड। अब आप अपना मूड बना चुके हैं, आप अपना मूड बना चुके हैं, तो इसे बोलते हैं हम टू मेक अप वंस माइंड। खुद का मूड बना लेना मतलब मेरे को निश्चय कर लिया कि मेरे को यूपीएससी निकालना है, तो आपने अपना मूड बना लिया। एसएससी निकालना है तो आपने अपना मूड बना लिया। एयरफोर्स निकालना है तो आपने अपना मूड बना लिया। तो जिसे बोलते हैं आप टू मेक अप वंस माइंड। तो देखो ये वो वोकेबलरी है जो एसएससी के पेपर में बेहद ज़्यादा रिपीटेड वोकेबलरी। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई भी सेशन की ज़रूरत होगी ईडीएम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे आगे लेकर जाएंगे। और ये इंग्लिश का सीरीज हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें ग्रामर, और जो ग्रामर होगा वो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, ईएचएसएल और ये अपकमिंग एयरफोर्स एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें हम वही रूलों की ज़्यादा चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए। और बहुत सारे ना तो हम यहाँ पर नियम पढ़ेंगे और ना ही बहुत सारी वोकेबलरी पढ़ेंगे, वही वोकेबलरी पढ़ेंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होती है। क्योंकि वोकेबलरी पढ़ तो आप बहुत जगह से सकते हो, लेकिन पेपर में किस टाइप का आता है बस हम इस सेशन में वही बताएंगे। और काफ़ी जल्दी आपके लिए ग्रामर लेकर आ रहे हैं। तो अगर वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और ये हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ आप हमें मैथ के लिए भी इस चैनल पर फॉलो करेंगे, क्योंकि ये चैनल ओरिएंटेड मैथ ही है, लेकिन इस पे हमने इंग्लिश भी चालू कर दिया है, क्योंकि इंग्लिश भी हम देखते हैं कितना स्कोप आता है इंग्लिश में। तो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।